नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में सामने आए सहारा जमीन घोटाले की जांच तेज हो गई है। सहारा ग्रुप से जुड़े ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। ईओडब्ल्यू जल्द ही सहारा ग्रुप से जुड़े ओपी श्रीवास्तव को पूछताछ के लिए भोपाल बुला सकती है और इसके साथ ही भाजपा के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाठक पर सहारा ग्रुप की जमीनें औने पौने दाम पर खरीदने का आरोप है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सहारा इंडिया समूह के उप प्रबंध निदेशक ओपी श्रीवास्तव को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कोलकाता यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सहारा समूह के कर्ताधर्ताओं में ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई है और इसके साथ ही निवेशकों को अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की आस जगी है। दरअसल सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने कई शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के मकसद से जमीनें खरीदी थी। इन्हीं जमीनों की नीलामी से निवेशकों का पैसा वापस करना था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी थी। प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि पैसे खरीदार सीधे मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा किए जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार की स्वामित्व वाली रियल एस्टेट कंपनी ने न केवल सहारा ग्रुप से साठगांठ कर 1000 करोड़ की जमीन महज 98 करोड़ रुपए में अपने नाम करा ली, बल्कि ये रुपए सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और निजी शैल कंपनियों के खाते में जमा करा दिए गए। जमीनों की बिक्री में सहारा ग्रुप और संजय पाठक की कंपनियों ने कैसी गड़बड़ी की, इस पर नजर डाले तो भोपाल में 48 करोड़ रुपए की 110 एकड़ जमीन मेसर्स सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। जबलपुर में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में मेसर्स मायसा देवबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। कटनी में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ रुपए में मेसर्स नायसी दलविल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। सहारा समूह ने 1000 करोड़ की 310 एकड़ जमीन को करीब 98 करोड़ रुपए में बेच दिया। भोपाल और सागर में बिक्री की पूरी राशि 62.52 करोड़ को सेबी सहारा खाते में जमा नहीं किया गया। जबलपुर, कटनी और ग्वालियर में अवैध कटौतियों के माध्यम से 10.29 करोड़ की हेराफेरी की गई। सहारा ग्रुप ने अपनी जमीनें बेची, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया गया। सहारा की जमीन बिकने के बाद भी सहारा में निवेश करने वालों को पैसा नहीं मिला। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में जिन 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया, उनकी प्रोफाइल पर नजर डाले तो सीमांतो रॉय कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के बेटे हैं। जबलपुर और कटनी के जमीन सौदे के निर्णय में सीधे तौर पर शामिल थे। जेबी रॉय डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सहारा प्रमुख के भाई हैं। भोपाल की जमीन सौदे में सक्रिय भूमिका थी। ओपी श्रीवास्तव डिप्टी मैनेजिंग वर्कर सहारा के लैंड डिवीजन के प्रमुख हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त के मसले में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में भाजपा के अरबपति विधायक संजय पाठक का फंसना भी तय है। वो क्यों, इस पर भी बात कर लेते हैं। सहारा की जमीनें सीनेप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदी है। सीनेप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर संजय पाठक के परिवार का स्वामित्व है। कंपनी के 50% शेयर संजय पाठक की मां और 50% शेयर बेटे के पास है। सहारा की 310 एकड़ जमीन संजय पाठक की कंपनी को 90 करोड़ में बेची गई। सहारा ग्रुप ने 98 करोड़ में संजय पाठक को जो जमीनें बेची, उसकी बाजार कीमत 1000 करोड़ रुपए थी। संजय पाठक की मुश्किल इसलिए भी बढ़ सकती है कि वो इसी तरह के एक और जमीन घोटाले के आरोप में घिरे हैं। पाठक का मायाजाल। एक और जमीन घोटाले के आरोप में घिरे हैं संजय पाठक। डिंडोरी जिले में आदिवासियों के नाम खरीदी 1135 एकड़ जमीन। जिन 4 आदिवासियों के नाम जमीन खरीदी, वो रहस्यमय ढंग से लापता। आदिवासियों ने भी संजय पाठक के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। विधायक संजय पाठक ने अपने 4 कर्मचारियों नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ के नाम पर डिंडोरी जिले में करीब 1135 एकड़ जमीन खरीदी है। घोटाले की शिकायत होने के बाद से ये चारों कर्मचारी अपने घरों से लापता है। विधायक संजय पाठक द्वारा अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर बेनामी संपत्ति लगभग 1135 एकड़ खरीदी है। मेरी शिकायत के बाद आदिवासी आयोग दिल्ली ने एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करके चारों आदिवासियों के लिए पूछा कि भाई इनकी ज़मीनें कहाँ हैं, क्या है। आदिवासियों की ज़मीन का क्या हुआ, आप जनप्रतिनिधि हो, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बेनामी संपत्ति का जो खेल खेला है और अपने आप को बहुत पैसे वाला और मध्य प्रदेश का सबसे पैसे वाला विधायक बताते हैं, तो हम बताते हैं आपको कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कहीं सहारा निवेशकों की ज़मीन को चूना लगा दिया, कहीं आदिवासियों की ज़मीन को चूना लगा दिया। अब ये बात प्रमाणित हो गई जब हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये बात अपने ऑर्डर में लिख दी कि संजय पाठक ने मुझे फोन करके प्रभावित करने का प्रयास किया। आज यहाँ पर विभिन्न आदिवासी संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल इकट्ठा होकर संजय पाठक के इन भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हुए हैं और प्रशासन से हमने मांग करी है कि निष्पक्ष जांच करी जाए, क्योंकि अगर आप में से कोई भी दोषी अधिकारी पाया गया तो उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। संजय पाठक तो बाद में जेल जाएंगे, दोषी अधिकारी पहले जेल जाएंगे।
तो ये जो कटनी की आबादी को गुलाम समझने का काम संजय पाठक कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, और हमारे पूज्य साधी संतों की आड़ में छुप कर रहे हैं, तो ये हम नहीं झेलेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय आदिवासी आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी कर कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, उमरिया और सिवनी के कलेक्टरों से जवाब मांगा था। आयोग ने पूछा है कि इन साधारण आदिवासियों के नाम पर इतनी बेशकीमती जमीन कैसे और कब आई। हालांकि आरोप है कि कलेक्टर्स ने अब तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि सरकार से सवाल, क्या ओपी श्रीवास्तव को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगा ईओडब्ल्यू? 1000 करोड़ की जमीन 98 करोड़ में बेचने का खेल होगा उजागर। विधायक संजय पाठक के कब्जे से वापस होगी 310 एकड़ जमीन। ओपी श्रीवास्तव को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। क्या संजय पाठक पर भी कसेगा ईडी का शिकंजा? दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जमीन की सही नीलामी कर निवेशकों का पैसा वापस कराएगी सरकार। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आम आदमी के लिए शुरू से ही बेहद संवेदनशील रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूरों के 224 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करा दिया था। मध्य प्रदेश में करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश सहारा इंडिया में किया गया था। सहारा इंडिया की जो जमीन महज 98 करोड़ रुपए में संजय पाठक की कंपनियों के हवाले कर दी गई, उनकी ही मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ से ज्यादा है। देखना यह है कि क्या सरकार संजय पाठक के साथ हुए सहारा इंडिया के गैर कानूनी सौदे को रद्द कराकर सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस करा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो ईडी की लटक रही तलवार और ओपी की गिरफ्तारी की बात भी हो रही है। संजय पाठक से तार जो जुड़ रहे हैं, इन सारी कड़ियों को समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के माध्यम से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। 2-3 सवाल अहम हैं। एक तो यह है कि इस पूरे घोटाले में क्या मध्य प्रदेश की सरकार या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन पर शिकंजा कसेंगे? क्या इन पर कार्रवाई बड़ी की जाएगी? क्या ईडी का शिकंजा होगा? क्या निवेशकों का जो पैसा है उनको मिलेगा? ये बहुत सारे सवाल है। देखिए, और लगातार ये जो घोटाला इतना हुआ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब के पीछे और इतना मास्टरमाइंड तरीके से सारी चीजों को ले जाना, इन पर कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान आज जुड़े हुए हैं और इस पूरे घोटाले से विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या था और किस तरीके से आगे इस पर कार्रवाई होगी। स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और शिकायत करता है दिव्यांशु मिश्रा भी। मैं सबसे पहले अरविंद जी, बड़ा मामला है और कहते हैं ना कि जिस तरीके से ओपी श्रीवास्तव का नाम आया, क्योंकि जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं सहारा परिवार से, संजय पाठक का तो औने पौने दामों पे जमीन इन्होंने ले ली, इनका नाम आया। और जैसे कि जो शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पैसे वाले और सबसे ज्यादा जमीनों वाले विधायक खुद को बताते हैं। तो किस तरीके से बेनामी संपत्ति इनके पास आई, ये सारा खुलासा शिकायतकर्ता ने किया। बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार की तरफ से जो स्टैंड होगा, निवेशकों का पैसा, सबसे बड़ी बात, निवेशकों का पैसा क्या मोहन सरकार वापस कराएगी? इन सब पर शिकंजा कसेगा? बहुत सारी बातें हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ताकि साफ तौर पर देखा जाए, देखिए, पैसों की भूख आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे ले ही जाती है। यही हाल ओपी श्रीवास्तव का हुआ। नंबर 2 की पदवी पर कहे जाने वाले ओपी श्रीवास्तव आज सलाखों में है। साफ तौर पर देखा जाए कि ये सहारा का जो सफर तय हुआ, वो फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक का सफर उनका शुरू हो गया है। सारा परिवार का, सारा परिवार तो बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गया है, जिसमें 1 लाख एम्प्लॉय, 1 लाख करोड़ की कंपनी, 5 लाख करोड़ लगभग एम्प्लॉय, और आज वो कंपनी बिल्कुल तहस-नहस हो गई है। और उसका सीधा सा कारण ये है कि पब्लिक का पैसा खाना। उसमें नंबर 2 की पदवी पर कहे जाने वाले ओपी श्रीवास्तव इसमें ईडी की हिरासत में है और कहीं उनके ऊपर भी बहुत सारी आरोप ये है कि जो पब्लिक का पैसा है, जमीनों को बेचकर पब्लिक का पैसा देना चाहिए, ऐसा लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो पैसा अपनी शेयर कंपनियों में और निजी इस्तेमाल करना बताया गया। इसी के चलते ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ओपी श्रीवास्तव ने जो सहारा की जमीनें बेची है, क्योंकि ओपी श्रीवास्तव नंबर 2 पर थे। सारा जो सुमित्रा सहारा की मौत के बाद पूरा सारा काम, क्योंकि पहले भी ओपी श्रीवास्तव ही देखते थे, लेकिन इसके बाद जब उनकी मौत हो गई तो पूरा जिम्मा जो ओपी श्रीवास्तव है, उन्होंने सारी जमीनों को बंदर बाट करना शुरू कर दिया। चाहे ग्वालियर हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, कई जमीनें इन्होंने बेच डाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेने वाला कौन है? लेने वाला है संजय पाठक ने जबलपुर में जमीन खरीदी, इसके साथ भोपाल में जमीन खरीदी। अब संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये जमीन सारा घोटाले से जुड़ा हुआ है, तो चूंकि सारा घोटाले के नंबर 2 कहे जाने वाले तथाकथित ओपी श्रीवास्तव इसमें सलाखों की के पीछे है और जेल की हवा खा रहे हैं, उनकी पूछताछ जारी है। संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्या ईडी की जांच विधायक संजय पाठक पर आ सकती है? अगर ऐसा होता है तो आप तय मान लीजिएगा
कि संजय पाठक भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, मीडिया रिपोर्ट आ रही है और हमारी जो छानबीन हुई है उसमें ये पाया गया है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए बीघा की जमीन संजय पाठक ने मात्र औने पौने दामों में खरीद ली। ये पैसा सारा के पास जो जमीन पहुंची थी वो पब्लिक का पैसा था, सारा ने वो जमीन खरीदी और इसके बाद सारा ने ये एक प्रोजेक्ट के तहत कहा था कि अब पूरे जितने भी शहर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, वहां हम सारा सिटी बनाएंगे और आम आदमी को सस्ते घर उपलब्ध कराएंगे। जो पैसा पब्लिक से जमा कराया जा रहा था और उसका जो चूंकि चिटफंड कंपनी थी सारा, और उसके तहत ये नियम था कि जो भी पैसा जिसका पैसा पूरा जमा हो जाएगा उसे हम उस कॉलोनी में घर बना कर देंगे। अगर दूसरे प्रांतों की बात करें तो ऐसा हुआ भी है, लेकिन जब सारा जो सुभद्रा सारा है उनकी मौत हो गई, मौत के बाद पूरी जमीन का बंदरबाट हुआ। बंदरबाट होते होते सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि वो सीधा सीधा मामला मध्य प्रदेश की, या कहे कि पूरे देश का ये हाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो जमीन खरीदार है वो संजय पाठक है और संजय पाठक काफी बाहुबली माने जाते हैं। इससे पहले उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं कि आदिवासियों का जमीन का घोटाला उन्होंने किया है, जबकि आदिवासियों की जमीन वो खरीद नहीं सकते। अब उन पर एक आरोप और लगा है और ये बड़ा गंभीर आरोप है, आरोप नहीं है क्योंकि उसकी रस्टियां भी सामने निकल कर आ गई है कि संजय पाठक ने सहारा की जमीन को औने पौने दामों में खरीद लिया है। इस पर जांच भी चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है संजय पाठक ने जो पैसा दिया वो पैसा ओपी श्रीवास्तव के कहने पर सेल कंपनियों को चला गया, जबकि नियमानुसार जब ये लोगों ने कहा था कि भैया हमारा पैसा चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया था कि आप सबसे पहले जमीन बेचें, जमीन बेचने के बाद पैसा सेबी को दे, सेबी पैसा शासन के माध्यम से वो पैसा जो निवेशक है उन्हें वो वापस कर देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, औने पौने दामों में जमीन बेची गई और जमीन बेचने के बाद पैसा सीधा सीधा सेल जो उनकी जो ओपी श्रीवास्तव है उनकी सेल कंपनी में चला गया। कुछ पैसा नंबर 2 से भी आया, कुछ पैसा नंबर 1 में भी आया। आप कल्पना करिए, जो जमीन, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का बड़ा बिल्डर है जिसने जमीन खरीदी है, उसमें भी हो सकता है संजय पाठक का हाथ हो, क्योंकि दिलाने वाले संजय पाठक ही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में संजय पाठक एक तथाकथित बड़े अरबपति कह सकते हैं, खरबपति एमएलए हैं और सबसे बड़े धनाढ्य माननीय है जिनके पास खुद के अपने हेलीकॉप्टर्स हैं और उनने जमीन खरीदी है। हालांकि उनके ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, उबाही के भी लगे हैं, कई बात जमीन घोटालों के लगे हैं, खनिज के कई आरोप लगे हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो जमीन वहां पर 1 से 1.5-2 करोड़ रुपए बीघा है, वो जमीन मात्र 5 से 7 लाख रुपए बीघा में वो दर्शा दी गई, क्योंकि जमीनें जो सहारा की होती थी वो शहर के बाहर होती थी। तो जो इसकी रजिस्ट्री दी गई है वो रजिस्ट्री गाइडलाइन के, जो कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार ही पैसा लिया गया, लेकिन उसका बाजार भाव कुछ और था और जो पैसा दिखाया गया है वो सरकार के जो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से दिखाया गया। तो राखी ये बड़ी विडंबना कहेंगे, निश्चित तौर पे कहेंगे कि अभी जो अपना सहारा के जो ओपी श्रीवास्तव हैं और 3-4 लोग हैं उनके ऊपर यहाँ भोपाल में भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक सवाल ये भी है कि हो सकता है ईओडब्ल्यूडी ट्रांजिट डिमांड पर वो ओपी श्रीवास्तव को भोपाल लाए, और भोपाल में पूरी प्रदेश की बात करें तो ऐसा कोई जिला नहीं जहां सहारा के जो कर्ता धर्ता उनके खिलाफ एफआईआर ना हुई हो। तो अब निश्चित तौर पे कहेंगे कि जिस तरीके से ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कलकत्ता में हुई है तो वो दिन दूर नहीं है कि भोपाल की जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी और मध्य प्रदेश लाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी बड़ा घोटाला है। यहाँ भी अरबों रुपए की जमीन अभी भी सहारा के पास है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि जो चिटफंड कंपनियां हैं उनकी जमीन बेचकर, उनकी प्रॉपर्टी बेचकर हम जो निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है अरविंद जी, चलिए की कार्रवाई शुरू हो गई ठीक है, लेकिन बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं। रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, क्योंकि एक शिकायतकर्ता भी है, सबसे बड़ा मामला ये है आदिवासियों का जो एक फैक्ट यहाँ पर निकल कर आया, ये अपने आप में बड़ा है। जो इंसान आदिवासियों की जमीन खरीद ही नहीं सकता, उसने इतनी बड़ी उसमें ये ज़मीनें खरीदी हैं, उनका नाम है, बाकायदा आरोप हैं, पहले भी आरोप थे, लेकिन लगातार ये चीज़ें कंटिन्यूसली उनके द्वारा की जा रही हैं। तो संजय पाठक एक ऐसा, मुझे लगता है एक ऐसा शख्स बन गया यहाँ पर जो इतना सब कुछ होने के बाद एक उम्मीद अब सरकार से ही है कि इन पर एक बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग भी, क्योंकि आपको सुना भी मैंने, आपने कहा पहले भी आरोप थे, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तमाम चीज़ें करी हैं, कैसे कितनी बड़ी कार्रवाई की एक उम्मीद देखते हैं और होगी? मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर 2 मामले हैं, 2 बड़े मामले हैं। एक मामला है सहारा जमीन घोटाला का और एक मामला है आदिवासी जमीन घोटाला का। आपने मुझसे प्रश्न पूछा आदिवासी जमीन घोटाले को लेकर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनके 4 आदिवासी कर्मचारी हैं जिनको मोहरा बनाकर, जो इनके बंगले में सेवाएं देते हैं, उनको मोहरा बनाकर संजय पाठक जी ने 5 जिलों में लगभग 1135 एकड़ जमीन खरीदी और डिंडोरी में पेशा एक्ट का भी उल्लंघन किया।
अपनी पारिवारिक कंपनियों से उन कंपनियों में पैसा डाला और उनके नाम पर जमीन खरीद कर ये बेनामी संपत्ति का पूरा ही उन्होंने एक नेक्सस, एक मायाजाल रचा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी शिकायत हमने आदिवासी आयोग में करी दिल्ली में, जिसने 5 जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी कर 5 जिलों की जमीनों का सत्यापन करने के लिए और बैंक खाते की जानकारी खंगालने की जानकारी कटनी जिला कलेक्टर को सौंपी कि आप इन चारों आदिवासियों के बैंक खाते खंगालिए पिछले 25 सालों के। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि चारों आदिवासियों में से 3 आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लाइन में लगकर राशन लेते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके खातों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और करोड़ों रुपए उनके खातों में उपलब्ध हैं, जो कि संजय पाठक की कंपनियों से, चाहे वो कंपनियां आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो निर्मला नेचर रिजॉर्ट हो, निर्मल छाया नेचर रिजॉर्ट हो, चाहे बंगाल क्रेडिट हो। आप गूगल में जाकर देखिए कि इन कंपनियों के डायरेक्टर और इन कंपनियों के शेयर होल्डर्स कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पैसा किसके अकाउंट से उनके अकाउंट में गया है। तो ये अपने आप में बैगा आदिवासी समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल है। अब आ जाते हैं हम सहारा जमीन घोटाले पर। जब भोपाल में आयकर टीम के छापे पड़े तो छापों से यह बात निकल कर आई कि संजय पाठक जी ने भोपाल, कटनी और जबलपुर में सहारा की जमीनें 310 एकड़ जमीन औने पौने जाम में खरीद ली। जिन जमीनों की बाजार मूल्य 1000 करोड़ है, वो जमीन 90 करोड़ रुपए में बिक गई। 90 करोड़ रुपए में 90% जो कि गाइडलाइन थी, उसमें भी उन्होंने केवल 80 करोड़ रुपए जमा किया। अब मैं आ जाता हूं कि क्या ये बात उनकी निजता में है? अगर उनको सस्ती जमीन मिली तो उन्होंने खरीद ली? बिल्कुल नहीं, ये बात जनता से जुड़ी हुई बात है। सहारा ने जो जमीनें खरीदी थी वो किसके पैसों से खरीदी थी? आम जनता और आम गरीब निवेशकों के पैसों से खरीदी थी। वो जमीन में अधिकार उन निवेशकों का था जो अपने पैसे की आस लगाए आज तक बैठे हुए हैं। वो गरीब लोग, कोई रिक्शे वाला है, कोई दिहाड़ी की मजदूरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है। इन छोटे छोटे निवेशकों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सहारा में निवेश करी थी कि आने वाले समय में उनको उनका पैसा मिलेगा। सहारा निवेशकों को चूना लगा दिया गया। आज ये जमीन 1000 करोड़ में मिलती तो निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलता। विपक्ष में होने के नाते हमारी अहम जिम्मेदारी है कि सहारा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की लड़ाई हम लड़ें। जैसे ही हमें ये जानकारी लगी कि भोपाल में आयकर टीम के छापे पड़े हैं, हमने इनके कागजात इकट्ठा करना चालू किए। मैंने सड़क पर उतरकर सैकड़ों निवेशकों के साथ कटनी में प्रदर्शन किया। उसके बाद मेरे बड़े भाई आदरणीय आशुतोष मनु दीक्षित जी ने ईओडब्ल्यू ने में इसकी विधिवत शिकायत करी समस्त दस्तावेजों के साथ। ईओडब्ल्यू ने इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज करी और ईओडब्ल्यू ने श्री ओपी श्रीवास्तव के नाम पर भी एफआईआर दर्ज करी है, जो कि अन्य मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पर मेरी सरकार से मांग है, ईओडब्ल्यू से मांग है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक संजय पाठक जी के ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है, जबकि लाभार्थी संजय पाठक हैं। क्रेता कंपनी पर एफआईआर हो चुकी है, पर विक्रेता पर एफआईआर अभी तक, ठीक है दिव्यांशु जी, एक मिनट, विक्रेता पर एफआईआर हो चुकी है पर क्रेता पर एफआईआर नहीं हुई है। संजय पाठक इसके लाभार्थी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे एक्सेस माइनिंग का मामला हो जिसमें मोहन यादव जी ने स्वीकारा है कि संजय पाठक पर 443 करोड़ रुपए की रिकवरी है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता चला होगा, आपके सम्मानित चैनल में न्यूज भी चली होगी कि हाई कोर्ट के एक जज को उन्होंने फोन लगाकर अपने मामले को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोहन यादव जी से कि आप ऐसे विधायक जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके प्रमाण हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रमाणित तौर पर दस्तावेजों के साथ। ठीक है, देखिए दिव्यांशु जी, यहाँ आपने अपनी बात रखी, सारी चीजों पर हमने अपनी बात रखी, हमारी जो पूरी टीम है उसने इस मुद्दे को यहां रखा। तो अब क्योंकि निवेशकों का जो पैसा है और लगातार मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं ना कि संजय पाठक पर क्यों स्टैंड नहीं लिया, क्यों कार्रवाई नहीं करी, निवेशकों के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं ना प्रदेश के मुखिया। तो मुझे लगता है इस पर भी बड़ी कार्रवाई वो अपने विधायक पर जरूर करेंगे। थोड़ी उम्मीद रखिए, इस पूरे जो रिपोर्ट हमने रखी है इसके बाद कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातों को सामने रखने के लिए। तो देखिए, ओपी श्रीवास्तव को भोपाल लाया जा सकता है, ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। जहां तक संजय पाठक का सवाल है, बिल्कुल शिकंजा कस सकता है, क्योंकि जिस तरीके से निवेशकों की रकम की बात हुई है, तो निवेशकों के लिए तो मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से काम करती चली आ रही है, निवेश के लिए काम करती चली आ रही है। तो यहां पर कार्रवाई बिल्कुल होती हुई दिखाई देगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।